हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो लेकर, जिसका विषय है लासा और मासा ज्ञात करना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पार्ट 1। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मासा, तो हम ये जान लेते हैं मासा क्या होता है। मासा, तो जो मासा होता है वो जान लेते हैं, और यहीं पे जान लेते हैं लासा। लासा को कहते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको ये दो बातें यहाँ से जान लेनी होंगी। तो जो मासा होता है, तो इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, वह बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी दी गई ऐसे कर लीजिए, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। उसी को हम क्या कहेंगे? मासा कहेंगे। उसी को हम मासा कहेंगे। इनके भी हम वो देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। अब देखते हैं लासा क्या होता है। तो ये होती है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बात करें तो ये होती है बड़ी से बड़ी संख्या। और लासा जो होती है तो वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए, विभक्त हो जाए, डिविजिबल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लासा कहेंगे। आइए अब हम दोनों पर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बच्चा हो जाता है उदाहरण अपना। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ले लें तो कोई भी नंबर हम यहाँ बच्चों ले सकते हैं। जैसे 144 ले लिया, 256 ले लिया, ये दो संख्याएं ले ली, और यहाँ पे 120 ले ली। और हमको इसी तरह का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ से ना जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, यहाँ से बहुत बेसिक से आपको सिखाया जा रहा है कि मासा क्या होता है, मासा किसे कहते हैं, और लासा क्या होता है, और इन दोनों के उदाहरण। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो लासा ज्ञात करने की विधि होती है वो होती है
फैक्टर विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब 144 को हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो डिवाइड करेंगे इसको हम 2 से, तो ये हो गया 2, तो ये होगा 2, यानी कि तो 2 से इसको काटिए, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 बचा, 2 छंग 12। ऐसे ही फिर काटेंगे हम इसको, तो कटेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 नवा 18, फिर 3 से, 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3। ऐसे ही हम सारे फैक्टर को इसको ब्रेक करेंगे। अब हम देखेंगे 256 को, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर बच्चों 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 से काटिए 2, 2 एकम 2। इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब लेते हैं बच्चों 120, 120, तो 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। बच्चों ये जब डिवाइड हो गया तो अब हम यहाँ से हम निकालेंगे, दोनों बातें हम इसी एक सवाल से ही समझेंगे। पहले हम लिख लेते हैं बच्चों लासा, लासा क्या होगा, और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे मासा। अभाज्य गुणनखंड, ये विधि कौन सी है, ये विधि है, ये विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब लासा देखिए बच्चों, अब मासा देखिए क्या होता है। तो अभी हमने कहा था परिभाषा में बच्चों, कहा था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं हैं इनके द्वारा पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और जो मासा होता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें तो हम बच्चों इसको पहले हल कर देते हैं, तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन जो मासा होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो इसमें बच्चों कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। फिर देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 2 ले लीजिए। फिर 2 है यहाँ बच्चों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 ले लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 भी नहीं कॉमन मिलेगा। अब इसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। यानी 2 को देखा जाए तो 2 देखो 3 टाइम्स यहाँ पे है और 3 टाइम्स यहाँ पर है और 3 टाइम्स यहाँ पर है। यही बच्चों हमको दोनों में कॉमन फैक्टर हैं। देन इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं फाइंड हो रहा है। तो इसका बच्चों से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 ही वो संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सारी की सारी संख्या क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। यही कह रहा था 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो मासा होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः इसको डिवाइड कर देगा। यानी कि 144, 256 और 120 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो लासा क्या होता है, लासा में सब लिया जाता है। तो लासा में देखो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर थे अब तक वो तो लिए जाएंगे। यानी कि इसमें जो है 2 बार 3, जो 2 बार 3 लिया है वो तो लिया जाएगा। तो ये देखो 2 बार 3 जब लिया तो उसका गुणा कितना हो गया, 8 हो गया। अब शेष जो बचा उसको राइट कर लीजिए। देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो यहाँ से क्या करिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, इसको या तो हम चलो आसानी से आपको समझा दें, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ना फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं 44 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लेते हैं 44 के अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, ये हो गया। ऐसे ही लिख लेते हैं 256 के बच्चों। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अगला लेते हैं 120। तो 120 के जो फैक्टर हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुणे 5, 5 की पावर 1। अब इसका निकाला जाएगा LCM। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM जो होता है, तो जो हाईएस्ट फैक्टर होती है पावर की, वो ली जाती है। तो देखो इसमें बच्चों कितना है, पावर है 2 की पावर 4 है, ये तो हाईएस्ट नहीं हुई। यहाँ पे 2 की पावर 3, ये भी नहीं हुआ। यानी कि ये 2 की पावर 8 जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, इसका हाईएस्ट हो जाएगा, सॉरी हाँ पावर हो जाएगी, हाईएस्ट पावर हो जाएगी। तो ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे मतलब 2 वाला तो हो गया। अब देखते हैं 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो नहीं है तब भी उसको हमको लेना होगा। तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 बचा, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब इसको अगर हल कर दें हम, तो देखो 2 की पावर 8 जो है इसको देखो करेंगे हम जब, तो कितना आएगा? देखो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर, इसको हल करेंगे। देखो 2 यहाँ शुरू करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना, ये देखो कितने हैं, कितने उस काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है। तो 8 है, यानी कि इसका मतलब टोटल इसका गुणा कितना आ जाएगा? इसका गुणा आ जाएगा 256, इसका आएगा 9, इसका आएगा 5। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, ब्लैक पेन लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों 256 गुणे 9 पचे 45। अब इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा बच्चों अपना। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 256 गुणे 45, 5 का 30, बच्चों 25 3 28, 5 दूनी 10, 10 3 नहीं 10 2 28 हुआ ना, 10 2 12, 10 2 12 गुणे 6 चौक 24, 2 आया, 5 छक्कू 20 2 22, 2 आया, 4 दूनी 8 2 10 आया, 0 8 4 12, 5 5 1 1। ये आ गया बच्चों 11,520। ये इसका आंसर हो गया 11,520। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा होता है यहाँ से। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया है समझ में तो चलिए इसको हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखो फैक्टर कर लिए गए, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड पावर के रूप में, 256 के अभाज्य गुणनखंड पावर के रूप में, 120 के अभाज्य गुणनखंड पावर के रूप में लिख लिए। फिर हमने क्या कहा, जो लासा होता है तो छोटी से छोटी संख्या होता है जिससे दी गई संख्याएं क्या हों, सभी विभाजित कर दें, उसको सभी उसको विभाजित कर दें। तो यानी कि 11,520 जो आया है वो ऐसी संख्या है, वो ऐसी संख्या जिसको ये क्या होगा, सारी की सारी संख्याएं उसको विभाजित कर देंगी, 144 256 और 120। तो हमने कहा यहाँ पे क्या हो, पावर्स में जब लिख दिया तो देखो हमने कहा था जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसके भीतर जो है 2 की पावर 4 भी है, 2 की पावर 3 भी है, तो इसीलिए हमने बड़ी घात ले ली। इसमें 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, बाकी किसी में नहीं, फिर भी ले लिया जाएगा, 5 ले लिया जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। और जब का मासा जो होता है, तो मासा जो सब में होता है कॉमन फैक्टर, तो देखो 2 2 2 3 बार इसमें भी है, इसलिए 3 बार लिख लिया गया और गुणा किया गया, तो इसका कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लासा मासा ज्ञात कर लेते हैं। और हम अभी दूसरा उदाहरण भी इसका देखेंगे सवाल, उससे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लासा को, तो देखो हमने कहा एक ही सवाल में हम दो चीज़ों को समझ रहे हैं, लासा भी कैसे फाइंड किया आपको समझ में आ गया, मासा भी। कभी कभी ना एक सवाल ऐसे भी बना देते हैं कि एक ही में पूछ देते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया गया 36 और 45 का लासा व मासा ज्ञात करो। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन में अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम कैसे इसको करते हैं बच्चों। अब अगर लासा निकालना है बच्चों, आपको लासा निकालना है एलसीएम, तो क्या करेंगे, इसको एक ही में रख के हल कर देंगे, एक ही में। तो आप आसानी से यहाँ से, आपको गलती होने की चांस नहीं होंगे यहाँ पे 55। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 से यहाँ पे काटते हैं, 2 अठी 2 1 कम 2 2 अठी 16, ये नहीं कटेगा।
2 से काटिए, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा। अब इसको देखो काट दीजिए, 3 से, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 कट गया। देखो अब इसका लसा कितना हो जाएगा, हमने कहा इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3, मतलब 2। तो ये देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूना 4, ये हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 चौक 36 हो जाएगा आंसर बच्चों अपना। और ऐसे भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, लासा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ध्यान समझना बच्चों, लासा देखो हमने कहा ना एक में करके निकालो, कितना आसानी से आ गया। अगर इसी को अभाज्य गुणनखंड से किए होते तो अथवा देखो अभाज्य गुणनखंड से किए होते तो क्या होता, तो ये होता, हम पहले लिखते 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाते, देखो यहाँ से जब हमने काटा ना, हमने कहा था अब 36 को अकेले हम ऐसे हल करेंगे, तो यहीं पे हालांकि है, लेकिन हम कहें फिर से देख लीजिए। तो आ गया 2 से काटोगे 18 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, फिर 3 आया, फिर 3 से 3 आया, कितना आया 2 2 3 3। वैसे ही देखते हैं किसको, 45 के, तो 45 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 45 के देखो हो गए थे, 2 से कटा ही नहीं था, 3 और 5 से, तो 3 गुणे 3 3 9, 9 पचे 45 आया था। यानी अलग हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 3 से काटोगे 15 और 3 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब मैंने क्या कहा था, अब जो हमने कहा था दोनों में कॉमन फैक्टर हो, तो देखो जैसे बच्चों इसमें कितना है, इसमें देखो 3 3, इसमें देखो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, तो मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 3 तियाँ 9, तो देखो 3 तियाँ 9 यानी 3 ये हो गया, तो ये हो गया 3 तियाँ 9, ये हो गया मासा। अब इसी में लासा निकालें हम, तो हमने क्या कहा था, जो दोनों में है वो तो लिए जाएंगे, तो दोनों में से कितना मिल गया 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, यहाँ पे आपका 5 छूट गया है, तो यहाँ पे 5 से भी जब इसको गुणा करोगे तो एक बार फिर से 5 से गुणा होगा, तो 6 पंचे 30, 3 आया, 15 3 18 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 छूट गया था। अब देखो इससे कैसे निकालेंगे, हमने कहा अभाज्य गुणनखंड से, तो अभाज्य गुणनखंड से हमने कहा जो कॉमन फैक्टर होगा वो मासा हो जाएगा। अब लासा देखो कैसे होगा, लासा क्या होगा, हमने कहा जो दोनों में है, यानी कि 3 3 दोनों में है, तो ये लिख लिया जाएगा 3 3, बाकी हमने कहा जो शेष बचा वो भी लिखा जाएगा, तो 2 2 और इसमें कितना है 5। अब इनको अगर सबको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 तियाँ 9, 9 दून 18, 18 दूना 36 और 36 पंचे 180, या ऐसे कर लें 2 दूना 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ 118, यानी कि 180 आ जाएगा, 180 क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। इस तरीके से हम, हमारे पास तरीके हैं अभाज्य गुणनखंड, या हम एक में ही रख के इनके फैक्टर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो है कि मासा को भाग विधि द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, तो मासा को भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि, तो यहाँ पर कोई सवाल ले लेते हैं जिसको हम भाग विधि द्वारा करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं 84, 126 और ले लेते हैं 140 ले लेते हैं, इनका हम का मासा ज्ञात करो, मासा ज्ञात करो। तो अब हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से जो हमने किया था तो अभी ऊपर देख लिया, अब हम करेंगे इनको भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 140, इस बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या नहीं 126 से क्या करेंगे, इसको 126 से हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो तो एक कम लग जाएगा,
126, एक हासिल आया 10, 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 1 बचा, कुछ नहीं। फिर देखो आया 14, 14 से हम किसको भाग कर देंगे, ये हो गया देखो 14 से। अब 14 सती कितना होता है, 98 होता है, और 14 सती 98, 14 अट्ठी और फिर 14 नवैया 126, तो 14 नवैया 126 काट गया यहाँ से, पूरा पूरा कट गया। अब देखो बच्चों हमारा यहाँ पे 14 ने क्या किया, 14 ने पूरी संख्या को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास कौन अंक बचता है, 84 और 14 बचता है यहाँ से। तो 84 को हम 14 से करेंगे, तो 14 एकम 14 और 14 छंग पूरा पूरा कट जाएगा, 14 छंग 84। देखो 14 ही संख्या से कट गया, तो यानी कि मासा कितना हो गया अपना, मासा हो गया 14। यानी कि सबसे हमने क्या कहा, सबसे पहले भाग विधि में सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे, और जो आएगा शेष उस शेष से अगले वाले भाज को हम क्या करेंगे, 126 को भाग करेंगे, कट जाएगा, तो जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा उसी को हम कहते हैं मासा। यानी मासा तो 14 हमें पता चल गया, लेकिन चेक कर लीजिए क्या अगला जो बचा हुआ अंक था तुम्हारा 84, क्या वो भी 14 से डिवाइड हो जा रहा, तो उसको भी देखा तो वो भी 14 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इस तरह हम भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी सवाल हो, कितना भी बड़ा हो, जैसे हमने कहा 120 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, 60 ले लिए या 180 ले लिया, इनका निकालना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 180 है, तो सबसे पहले 180 को उससे छोटी संख्या यानी 120 से भाग कर दो, एक कम लगेगा, ये हो गया 0, ये हो गया 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब 60 से क्या करेंगे हम, 120 को डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार लगाओगे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अब कितना बचा, देखो यहाँ 60 आ गया, अब यहाँ पे कितनी संख्या बची थी, 60 बची थी, तो 60 को 60 से डिवाइड करके देखो, कट रहा है, ये भी कट रहा है। यानी इसका मतलब सब संख्याएं कौन सी है, वो संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या 60 है, जो सारी संख्याओं को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इस तरीके से भाग विधि द्वारा हम सवाल को आसानी से कर लेते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये बच्चों सवाल रहे मेरे साथियों, मेरे मित्र जो भी देख रहे हैं, जो हमारे साथ के हैं और जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो सवाल को पढ़िए अब एक बार। कह रहा है 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 48 तथा 8 है। एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका बच्चों एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। इसको हम इसी से हल कर लेते हैं। तो देखो कहा गया है लासा, तो इससे हमको सेकंड संख्या निकालना है, सेकंड संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो सेकंड संख्या यहाँ रहेगी और जो फर्स्ट संख्या है वो अपान में चली जाएगी, तो वैल्यू भी साथ में रख लेते हैं ताकि आसान। अच्छा चलो एक बार हम राइट कर देते हैं आपका फार्मूला। तो ये लासा हो गया और गुणे ये मासा हो गया। अपान में क्या आ जाएगा बच्चों, अपान में आ जाएगी फर्स्ट संख्या आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो लासा कितना है 48 गुणे मासा कितना है 8 है, सवाल में दिया है। लासा क्रमशः 48, मासा 8, और एक संख्या कितनी दी है 24, तो एक संख्या कितनी दी है 24। हल कर दीजिए इसको। तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बट 24, यानी आंसर कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर 8 आंसर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम काट तो ऐसे 24 एकम 24, 24 एकम 24, यहाँ पे हम लोग बच्चों हम लग रहा है गलत कट गया है, एक बार देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 3 आया, तो 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3 आएगा और तीछंग 18 आएगा, तीछंग 18। तो बच्चों आंसर इसका क्या आएगा 16 आएगा, 8 नहीं आएगा, 16 आएगा इसका फ्रेंड्स आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ही शिद्दत के साथ करें, नहीं तो गलत होने के चांस रहेंगे।
इजी था, फिर भी जो है गलती से कट गया। 24 एकम 24, 24 दूना 48 कट सकता था आसानी से, और 8 दूनी 16 भी हो जाता। 8 से काटा है तो 8 एकम 8, 8 3 24, 3 आया, और 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 1 बचा, 3 6 18 हो गया, यानी 16 आंसर हो गया बच्चों। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 16। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है जो सामने देखो दिख रहा है, दोनों सवाल सामने आपको दिख रहे हैं। एक में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बच्चों छोटी से छोटी संख्या कहता है तो वहाँ पे क्या पता चलता है हमें? एलसीएम पता चलता है। जब कहता है बड़ी से बड़ी संख्या तो बच्चों वहाँ पे हमें क्या पता चलता है? एचसीएफ कहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब छोटी संख्या कहेगा, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो लासा की बात होगी, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ यानी एचसीएफ की बात होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हल करते हैं। तो हमने कहा था इसको अब एक साथ हम लेंगे, लासा है तो अब सभी वैल्यूओं को हम एक साथ निकालेंगे। ये हो गया 24। चलिए 2 से काटिए इसको। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, डिवाइड करिए। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9 नहीं डिवाइड होगा, लिख दीजिए। 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6, 3 से काटिए। 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब फिर यहाँ से काट दिए 3 से, तो ये सारे सारे एक पे आ जाएंगे। तो हम अपना जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स एंड 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, और 24 तियाँ 72। तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा इसका? 72 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सवाल यही सेम ऐसे ही रहता, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदलेगी, और यहाँ पे कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 24, 36 को पूर्णतः विभक्त करता है, पूर्णतः विभक्त करता है। तो इसका बच्चों क्या निकाला जाएगा? इसका निकाला जाएगा मासा। और मासा में ये देखना होता है कौन सा अंक है जो इनको डिवाइड कर जाए पूरा पूरा। तो हम देखते हैं, अगर विकल्प से लगाते तो बहुत आसानी से इस सवाल को हम कर सकते थे। तो इनको हमें क्या करना होगा बच्चों? अलग अलग करना होगा। इस सवाल को हमें अलग अलग करना होगा। मीन्स 8 का हम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 12 का करेंगे, 24 का करेंगे, और 36 का करेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 से कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 हो गया। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3 हो गया। 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटिए। 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 से काटिए। 2 नौ 18, 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 से काटिए, ये कट गया। अब हमने क्या कहा था? मासा क्या होता है बच्चों? हमने कहा था HCF क्या होता है? तो हमने कहा था HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। तो देखो सब में क्या कॉमन है? तो देखो इसमें देखो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सब में 2 कॉमन है। तो एक बार 2 राइट कर लीजिए। फिर देखिए 2 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 है क्या? इसमें है? नहीं है। बोलिए इसमें 3 है क्या? इसमें 3 है? नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं और बस पता कर लेते हैं। अब हमें किसी में देखने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, बस ख़त्म। तो केवल 2 फैक्टर यानी कि 2 ही फैक्टर सभी अभाज्य गुणनखंडों में हमें मिल रहे थे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 4 ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। टेबल पढ़ के देख लो। 4 दूनी 8 कट गया, 4 तियाँ 12 कट गया, 4 छंग 24 कट गया, 4 नवे 36 कट गया। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, उम्मीद है यहाँ से अगर कमज़ोर हैं वो, अगर बेसिक यहाँ सीख रहे हैं, तो उम्मीद है उनको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।